अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूं इमरान और एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच 25 गैर मुल्की सफारतकारों पर मुश्तमिल एक और वफ्द बुध की सुबह वारद कश्मीर हुआ, जिस दौरान उन्होंने हजरत बल श्रीनगर और बडगाम के अलावा दीगर कई इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान सफारतकारों ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, जिला तरक्याती काउंसिल के मेंबरान और दीगर सिविल सोसाइटी के मेंबरान से मुलाकात की। वहीं जिला बडगाम में कश्मीरी रवायत के मुताबिक उनका इस्तकबाल किया गया। इस वफ्द ने जिला बडगाम के मागाम ब्लॉक का दौरा किया, जहां जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन नजीर अहमद खान और दीगर पंचायती नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद नजीर अहमद खान ने भी सफीरों से खिताब किया। गैर मुल्की सफारतकारों को पंचायती राज, बैक टू विलेज प्रोग्राम और ब्लॉक के जरिए शिकायत के अजाले के बारे में बताया गया। ये वफ्द एक दिन कश्मीर में रहने के बाद जुमेरात की सुबह जम्मू रवाना होगा। उधर वफद के दौरे जम्मू कश्मीर पर तबसरा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मकामी खबर रसा इदारे को बताया कि उनकी पार्टी को इस वफद के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, लिहाजा वो इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूब मुफ्ती ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि वफद आते जाते रहते हैं, लेकिन कश्मीर के हालात जूं के तूं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये चलान सिस्टम वगैरह शगर स्कूल कि चलान अ प्राइवेट पेवान कर यह सामने मतलब योतान ट्यूशन सेंटर मज बच त्रोन गोडे तीस कालस हे सह TDC पास मैट्रिक पास कर अगर स्कूलन पे थो जुनाय मोटर तेल पास गसान सिस्टम ये चलान थोड़ा बहुत चलान ज़्यादा। तो इस प्रोग्राम के हवाले से हमारा जो मौजू था वो सिर्फ ये था कि ज़िले बडगाम की पसमानदगी दूर करने में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का क्या रोल रहेगा। तो उस हिसाब से हमने बात रखी उनके सामने, क्योंकि ये मेहमान जो आए थे ये फॉरेन कंट्री से आए थे, दे आर हाईली डेवलप्ड कंट्री फ्राम डेवलप्ड कंट्री। तो चूँकि वी आर डेवलप्ड, उसमें भी जो ज़िले बडगाम में ये इंतहाई पसमानदा है। यहाँ लिटरेसी बहुत रेट कम है और हालात मतलब काफ़ी टाइम से मतलब यहाँ की तामीर और तरक्की की तरफ सरकार यहाँ तवज्जो नहीं दे सकी। तो आज हम चाहते हैं जो पिछले इलेक्शन हुए इसमें एक अच्छा खासा काबिल तरीन एक काउंसिल बनाने में हम कामयाब हुए और चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर हर जगह पर जो भी लोगों के मसाइल है वो हल करने में आज सर इनका क्या रिस्पॉन्ड रहा सर? बहुत ही बढ़िया। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ हमने उनको ये राय दी रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, सड़क और पानी के हवाले से जो हमने इनको बताया कि क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या खामियाँ हैं, लिंक्स में क्या खामियाँ, तो वो बताया। उन्होंने कहा कि हम आगे जाएंगे और आपकी बात। सर बाकी प्लेटफॉर्म भी है, EU डेलीगेशन भी जी, बाकी डेलीगेशन भी, प्राइम मिनिस्टर से भी आप इस बारे में मिल सकते हैं। कंट्री के हेड जानते हैं, हमें नहीं। ये आगे हमारे मेहमान थे, डेलीगेट्स थे, जो भी थे, लेकिन हाईली मतलब वेटरन लोग थे। थैंक यू। इन तक बात पहुंचाना हमारा फर्ज था, हमने पहुंचा। थैंक यू। सरपंच बबलू संबल केली मंडी सांबा के जरिए हिंदुस्तान की कौमी शहर अथॉरिटी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। सांबा के अस्पताल रोड पर सड़क की हालत इंतहाई खराब है। संबल कहते हैं कि हिंदुस्तान की कौमी शहर अथॉरिटी ने अस्पताल रोड सांबा पर टोल प्लाजा लगाया है। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रघुबीर वर्मा की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे सांबा में जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही है, पैसा कम है। ये रोड की हालात जो आपने देख लिए हैं, जहाँ पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के कोई आदमी का यहाँ पे डेथ हो, कोई मरे। इसलिए हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये अपील करना चाहते हैं कि
कि यहाँ पे भी एक टोल प्लाजा लगाया जाए और इस रोड को ठीक किया जाए। हमारे सांबा के रोड की हालात बहुत ही बदतर हो चुकी है। बाकी चिंता नहीं करनी है, टोल एक और लगा देना है, जहाँ पे टोल लगाएं ताकि हमारे लोगों को सड़क सुरक्षा मिल सके। हालात ऐसे बने हुए हैं कि टोल के ऊपर टोल लगे जा रहे हैं, लेकिन सड़क की हालात जो है वो ठीक नहीं होने को आ रहे हैं। मैं हाईवे अथॉरिटी से ये अपील करता हूँ, या तो टोल लगाया जाए या रोड ठीक किए जाए। जिला रामबन तहसील पोगल परिस्तान पंचायत हल्का मालीगाम बी में आधार कार्ड बनाने का काम शुरू किया गया और इन 2 दिनों में इस टीम ने सिर्फ 20 कार्ड ही बना लिए। पंचायत के वार्ड मेंबर मोहम्मद रफीक लंबू ने न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के नुमाइंदे सजाद रोनियाल के साथ बात करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया के दौर में आधार कार्ड जिसमें रूह के बराबर अहमियत का हामिल था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि नए सर्वे से एनरोल हुए 90% स्कूली बच्चों के आधार कार्ड बनाने अभी भी मतलूब है, जिसके लिए बिजली का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे बिजली का निजाम भी ठीक नहीं है, बिजली जाती है और घंटों बाद भी नहीं आती। इसलिए महकमा बिजली के जेई से गुजारिश है कि यहाँ पर बिजली के निजाम को बेहतर बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करे ताकि गरीब आवाम को राहत मिल सके। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जिला रामबन से सजाद रोनियाल की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले अपना नाम बताएगा जी, क्या कुछ समस्या है यहाँ पे आधार कार्ड के हवाले से, क्या कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जितनी भीड़ लगी है, आप देख रहे हैं कि आगे पीछे दाएं बाएं सारे लोग खड़े हैं। यहाँ सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो पावर की है, क्योंकि यहाँ एक है आधार कार्ड बनाने वाला बेचारा, ये दिन को 10 कार्ड निकालता है। कम से कम यहाँ ये पोगल मालीगाम में 2-3 टीमें होनी चाहिए थी। एक लड़का ये 10 आधार कार्ड बनाता है, और आधार कार्ड इस वक्त कि जब से डिजिटल इंडिया बना है उस वक्त से लेकर आज तक मतलब इतना ये इम्पोर्टेंट बन गया है, जैसे इंसान की रूह में, ये जान में रूह है। इतना ज़रूरी हिंदुस्तान ये पब्लिक को आधार कार्ड की ज़रूरत है। और ये आधार कार्ड उस वक्त कंप्लीट होंगे क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं बना है। तो मैं सबसे पहले राजौरी के इलाका मंजाकोट में डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए आईडी नाकारा हो गया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने आज जम्मू में पार्टी के सीनियर लीडर रमन बल्ला की सदारत में प्रॉपर्टी टैक्स, चावल, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें रमन बल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि पिछले 7 दिनों से उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और वो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए। उन्होंने टैक्स के हवाले से कहा कि यहाँ पर टैक्स ट्रेजम है। सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं कि अब हम किसकी माने, तानाशाही अभी भी चल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर गवर्नर साहब की बात को कोई मानता नहीं तो गरीब आवाम की बात को कौन मानेगा। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। सब लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए गरीब आवाम जिस ढंग से पिसता चला जा रहा है और 7 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी के साथ गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी है। ये वो साधन है जब इसमें महंगाई की मार बढ़े, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन पर उसकी गाज गिरती है। तो आज हम महसूस करते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार अच्छी थी, जिन्होंने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन इस सरकार ने एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी करके 14 बार इसमें बढ़ोतरी की और 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मुनाफा कमाया। वो पैसा क्या भाजपा के दफ्तरों के लिए पैसा लगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर पैसा लगना तो आज जम्मू कश्मीर पे कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है? तो आज उसके बावजूद भी लगता है कि फिर पार्लियामेंट में ये मंजूरी मांगते हैं कि हमें 20 लाख करोड़ रुपया और दे दो। ये दिखाता है कि आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की वो चरमरा सी गई है और लोगों को ज़बरदस्ती किसी न किसी तरीके से टैक्स वसूलने की बात यहाँ पे की गई है। ये तो टैक्स
टेररिज्म है। मैं समझता हूँ मोदी साहब, उनकी सरकार टैक्स टेररिज्म फैलाने के लिए पूरा कसूरवार यहाँ पे है कि टैक्स के माध्यम से लोगों के घर में जो था आमदन का जरिया वो भी छीन लिया। और प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें गवर्नर साहब ने कहा, और गवर्नर साहब के इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। पहले गवर्नर जो कहते थे कि 370-35 नहीं हटेगा, गवर्नर साहब का बयान था, उसके बाद हट गया। दूसरे गवर्नर साहब है, उन्होंने बोला हम 50,000 नौकरी 3 महीने में देंगे, वो भी नहीं हो पाया। अब तीसरे गवर्नर साहब अगर माई टाउन माई प्राइड में पब्लिकली यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे लगाती है। सवाल ये है, जम्मू कश्मीर की जनता ये जानना चाहती है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन वो सुप्रीम में किसकी बात माने। अफसरशाही अभी भी हावी है। अगर गवर्नर साहब की बात अफसर नहीं मानते तो गरीब आम की बात कौन मानेगा, ये सवालिया निशान है। इसलिए हमने प्रदर्शन किया। ब्लॉक थाना मंडी के चौधरी नूर हुसैन सरपंच पंचायत हल्का छोरंग ने अपनी पंचायत में जल्द से जल्द पंचायत घर की तामीर का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि 5,000 अफराद की आबादी वाले पंचायत और आवाम को सड़क के राबते की कमी का सामना करना पड़ता है। वो रोजाना 8 से 10 किलोमीटर पैदल सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्रामों में उन्होंने आवाम की मुश्किलात को भी उठाया, लेकिन आज तक हल नहीं हुआ। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की ये रिपोर्ट। आज बच्चों के आश्रम में रहने वाले बच्चों ने उधमपुर डीसी ऑफिस के बाहर ये कहते हुए एहतिजाज किया कि कोई सहूलियत फराहम नहीं की जा रही है। साहिब उन्हें कुछ नहीं देते। वो साफ इनकार करते हैं कि पीछे से कुछ नहीं आ रहा है। बच्चों ने सहाफियों को ये भी बताया कि मेनू तरतीब दिया गया है, लेकिन मेनू के मुताबिक उन्हें कभी खाना नहीं मिला। सिर्फ एक दाल खाने के लिए दी जाती है, कभी कभी सिर्फ 2 टुकड़ों की रोटी दी जाती है। बच्चे ये मुतालबा करते थे कि उन्हें पहले की तरह ही बुनियादी खाना दिया जाए। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की रिपोर्ट। हम आश्रम में रहते हैं, नाथ आश्रम में, और उधर हमें कुछ नहीं मिल रहा सर। जब से हमारे एक सुप्रिटेंडेंट आया है, हमें कुछ भी नहीं देता सर। हम इतने दिन से दे रहे हैं, हमने वर्दी बुर्दी मांगी, बहुत कुछ मांगा, हमें कुछ भी नहीं मिला सर उधर से। हम इसलिए हम इधर की डीसी सर से मिलने आया कि आगे से वो कहते हैं, हम कुछ भी पूछते हैं यही कहते हैं कि आगे से हमारा सामान नहीं आ रहा सर। हमने इसलिए इधर पूछने आए हैं कि हमें सच्ची में सामान नहीं मिल रहा आगे से गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्या बात है सर, यही पूछने आए हैं हम। समाजी कारकुन नरेश मैथुर ने तहसीलदार रामनगर श्रीनाथ सोमन को जाती स्कोर तय करने का इल्जाम आयद किया है। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की रिपोर्ट। 10,000 का केस उजागर किया था रामनगर में, जो हमने आरटीए के लिए अप्लाई किया था। उसमें पैसे लेते हुए कुछ ऑफिशियल पकड़े गए थे। उसके ऊपर इंक्वायरी हुई जो काफ़ी अच्छे से चल रही थी, जो अभी तक यहाँ पे इंक्वायरी हमसे सेटिस्फाइड है। बस उसमें एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे कि जो उसमें मेन आदमी इन्वॉल्व था, जिसके ऑफिस में जो सारा काम चल रहा था, चल रहा था, वो है तहसीलदार रामनगर श्रीनाथ सोमन जी, और उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। उसका खमियाजा ये हो रहा है कि कुछ दिन पहले हमें बुलाया जाता है, मेरे छोटे भाई उन्होंने सर्टिफिकेट अप्लाई किया, वो जाते हैं तो उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया। तो इसके ऊपर जो ऑफिशियल कार्रवाई होगी, जो अपील वगैरह बनती है, वो हम करेंगे, दे देंगे जाके। लेकिन उसमें मजेदार बात यह कि हमें वो मुंह पे जाके धमकाते हैं कि आम आदमी की हिम्मत कैसे होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलने की, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की। बाकी जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, वो जैसे आते हैं, हमने उनसे बोला तो हमको एक्सेप्शन नहीं आपके लिए। यहाँ पे जितने लोगों के सर्टिफिकेट बने, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो बोलते हैं कि वो हमारे तरीके से आए थे, आपने हमारे से बाहर जाने की हिम्मत की, हिमाकत की, आपने इंक्वायरी इनिशिएट के लिए हमारे खिलाफ। अब जो होगा आप इंक्वायरी से ही करवा लीजिए, वैसे ही सर्टिफिकेट बना के दिखा दीजिए, वैसे बना लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, वो क्या करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं जिसमें नायब तहसीलदार गोल्डी को ऑर्डर देते हैं कि इनका चौकीदारा कट करा जाए। मजे की बात यह है कि मेरे दादाजी जो है, उनकी उम्र 90 साल के करीब होगी, और वो वहाँ 90 साल से रह रहे हैं। हमारी 2 जगह, दोनों को आरबीए कैटेगरी के एरिया में आती है। लेकिन वो मेरे दादाजी को एक तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं कि इनका चौकीदारा कट करा जाए। मैं ये मानता हूँ कि ऐसे ऑफिसर जो ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, वो उस चेयर के काबिल नहीं है, जो रंजिश पाल के उसी के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला तो गुनाह तो नहीं किया है। हर आदमी, मेरे पास 50+ लोगों के सिग्नेचर हैं जो ये कह रहे हैं कि रामनगर तहसील जो है वो अड्डा है भ्रष्टाचार का, जहाँ कोई भी जाता है बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। तो अगर ऐसे लोगों के खिलाफ बोला तो उसे क्या गुनाह किया?
रामबद में फौज ने बच्चों के लिए ट्यूशन सेंटर कायम किया। बच्चों का इजहार तशक्कुर, कहा कोविड के दौरान हमारी पढ़ाई मुतासिर हो रही थी क्योंकि हमारे घरों में कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था। इस इकदाम के लिए फौज का हम शुक्रिया कर रहे हैं। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वाने की ये रिपोर्ट। Yeah.